आज जो सुर्खी है वो चंद्रयान-3 के साथ जुड़ी हुई एक चर्चा की है और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर एक रहस्यमयी वस्तु दिखाई दी है। एक ऐसी अनएक्सप्लेन्ड चीज दिखाई दी है जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रयान-3 का कहीं कोई टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं, चंद्रयान-3 से कहीं यात्रा के दौरान कोई ऐसी वस्तु तो नहीं गिर गई जिसकी वजह से हमारे मिशन में किसी प्रकार का चैलेंज हो सकता है। हमारा मिशन क्या पता कंप्लीट होते होते रह जाता है। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो कि चंद्रयान-3 के अंदर भी लगा हुआ था। इसलिए कई लोगों का मानना है कि कहीं ये जो हिस्सा यहां दिखाया गया है, कहीं ये चंद्रयान-3 से टूटकर कोई ऑब्जेक्ट गिर तो नहीं गया, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, आपके दिमाग में इस पूरी जानकारी को बिठाते हैं, क्या खबर है, क्या अपडेट है और किस प्रकार से इसका समाधान खोजा गया है। तो आप सभी को अब तक फिलहाल के लिए चंद्रयान-3 की पूरी जानकारी है। आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से जब भी कोई मिशन भेजा जाता है, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको शुरुआती रूप में दे दूं ताकि आप इस विषय को थोड़ा अच्छे से और गंभीरता से समझ पाएं। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है पूरा की पूरा हिस्सा, इसमें ये यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा एक रॉकेट का हिस्सा होता है। आप यहां पर लिखा देख रहे हैं LVM-3 M4 इसरो, इस प्रकार से आपको एक हिस्सा लिखा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर ये वाला नोज का सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी रॉकेट को जाने उसके बारे में ये जान लीजिएगा कि ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे आप पेलोड के नाम से जानते हैं। पेलोड का मतलब हुआ कि यही वो हिस्सा है जिसे ऊपर पहुंचाया जाना है। असल में एक कवर के अंदर सैटेलाइट रखा हुआ है जिसे पहुंचाया जाना है। जो भी अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है वो इस पेलोड के भीतर रखा हुआ होता है। लेकिन ये जो नीचे का पूरा हिस्सा आपको विजिबल हो रहा है, असल में ये पूरा की पूरा हिस्सा इस पूरी यात्रा के दौरान जल जाता है। ये पूरा हिस्सा जो आपको नीचे का दिखाई दे रहा है, असल में ये रॉकेट कहलाता है और इस रॉकेट के अंदर ईंधन भरा हुआ होता है। ये सारे ईंधन के सोर्स हैं, इनके अंदर चाहे 2 स्टेज ईंधन हो, 3 स्टेज ईंधन हो, इनके अंदर ईंधन भरा हुआ होता है और ये अलग अलग स्टेजेस में बर्न होकर गिरते रहते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए कि ये 2 पैरेलल साइड्स लगी हैं, ये गिर जाएंगी। थोड़ा आगे चल के फिर ये बीच वाला साइड गिर जाएगा, फिर थोड़ा आगे चल करके ये वाला साइड में हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीपल स्टेजेस में रॉकेट डिमोलिश होता चला जाता है और सबसे ऊपर जो रह जाता है इसमें पेलोड भरकर आगे भेजा जाता है। यही अंतरिक्ष में फिर अंतरिक्ष की गतियों के आधार पर चलता रहता है। ठीक है, चलिए तो इसी के बारे में आगे की जानकारी करते हैं। अब आपके सामने तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर जैसा देखने से स्पष्ट है कि एक समुद्र की किनारा है। समुद्री किनारा यानी सी बीच है और वहां पर एक बहुत बड़े घंटे से आकार का, ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद इंसान का आकार भी छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इस गिरे हुए ऑब्जेक्ट पर यहां पर बहुत सारी चीजें चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं। यानी आपको यहां पर कुछ ना कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा होगा। ये वो चीजें हैं जो समुद्र के अंदर कई बार किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को जो लंबे समय तक पड़ा रहता है उस पर जमे हुए समुद्री जीव से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखकर एक एहसास ये होता है कि समुद्र के किनारे पड़ा है तो निश्चित ही इस पर समुद्री कोई चीजें चिपक गई होंगी। ठीक है, कहां दिखाई है ये तरीका, ये क्या चीज है, जरा इस खबर को सुनिए। साथियों, न्यूज फर्स्ट नाम से ऑस्ट्रेलिया का एक चैनल है। इस चैनल पर एक खबर प्रकाशित होती है जिसमें यह कहा जाता है, खबर प्रसारित होती है जिसमें यह कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट आकर गिरा है जो कि इंडियन रॉकेट का हिस्सा लगता है। इंडियन रॉकेट का हिस्सा बताते हुए यह पत्रकार कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऑब्जेक्ट गिरा है जो कि इंडियन रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। इन दिनों भारत ने जो रॉकेट लॉन्च किया है उसमें केवल चंद्रयान-3 है, इसलिए कयास लगने शुरू हो गए कि यह चंद्रयान-3 का हिस्सा हो सकता है। तभी दुनिया भर के अखबारों में खबर कवर होना शुरू हुई। CNN ने लिखा कि मिस्ट्री सिलेंडर ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बीच लाइकली स्पेस जंक, अथॉरिटीज ने ऐसा कहा है। मिस्ट्री ऑब्जेक्ट वॉश्ड अप ऑस्ट्रेलियन बीच कुड हैव एन इंडियन कनेक्शन, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज पजल ओवर मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ऑन बीच। अब यहां पर थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए। मान लीजिए कि यह रॉकेट है, इसके टॉप पर पेलोड बंधा हुआ है। जब ये रॉकेट ऊपर उड़ के जा रहा है तो आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि जो हिस्सा फ्यूल लेकर गया था वो रास्ते में जल गया, तो वो रास्ते में बचा हुआ हिस्सा गया कहां। यानी कि पेलोड तो आपने अंतरिक्ष में भेज दिया, जो बचा हुआ हिस्सा रह गया उसका क्या हुआ। साथियों, जो बचा हुआ हिस्सा है उसे आप स्पेस डेब्रिस के नाम से जानते हैं, स्पेस के कचरे के नाम से जानते हैं। ये जो कचरा है ना,
ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचता है एटमॉस्फेयर में तैरने लगता है। समटाइम्स आपने कई बार हमारे सेशंस में ये जाना होगा कि जितने भी वर्तमान में न्यू सैटेलाइट लॉन्चेस रॉकेट्स के थ्रू हो रहे हैं, सैटेलाइट्स तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, मानव उपयोगी हो रहे हैं, लेकिन डेब्रिस कहीं ना कहीं रूट के अंदर ही कहीं ना कहीं गिरता चला जा रहा है। और वही डेब्रिस कहीं ये तो नहीं कि जाकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच। तो ये जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर पाया गया है, इसकी वजह से लोकल्स में बड़ा एक्साइटमेंट आ गया है। यह जानकर के कई प्रकार की स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही हैं कि यह अंतरिक्ष का कचरा है या अन्यथा कोई और वस्तु है। अच्छा, कईयों के दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा कि अरे बाबा, अगर मान लीजिए कि यह अंतरिक्ष से आकर गिरा है, यदि किसी व्यक्ति पर गिर जाता तो क्या होता? आप में से कईयों के दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, भला हो उस दीवार पर कोई बैठा नहीं था, अगर उसकी खोपड़ी पर जाकर गिरता तो क्या होता? या फिर समुद्र में कहीं कोई व्यक्ति बैठा होता उस पर क्या होता? तमाम प्रकार की जानकारियां बनने लगती हैं। और जानकारियां बने भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से यह गिरा है कई प्रश्न तो खड़ा करता है। क्या ये वाकई में हमारे इसी चंद्रयान 3 का हिस्सा है? आइए आगे आगे जानते हैं। फिलहाल के लिए ये कहां गिरा है, तो ये ब्रीच ऑफ ग्रीन हेड नामक स्थान है जो पर्थ के उत्तर में स्थित है। अगर आप इंडियन ओशन के साथ लगे हुए देशों को देखें तो भारत सामान्यतः अपने पूर्वी तट से रॉकेट लॉन्च करता है। यहां से रॉकेट जो अंतरिक्ष में गया वो हिंद महासागर के ऊपर उड़ता हुआ अंतरिक्ष में जाता है। यदि आप हिंद महासागर को प्रॉपर तरीके से देखें तो आपको ऑस्ट्रेलिया यहां पर लगा हुआ दिखाई देता है, हिंद महासागर से कनेक्टेड कंट्री के रूप में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की तरफ चलें तो यहां पर ही आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, जिसमें आपको पर्थ नामक शहर दिखाई देता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ नामक स्थान दिखाई देता है और उस पर्थ के उत्तर में ग्रीन हेड नामक स्थान है, जहां पर आपको बीच के किनारे, यानी कि एक प्रकार से समझिए इंडियन ओशियन के तट पर पर्थ के ऊपर ग्रीन हेड नामक स्थान पर यह ऑब्जेक्ट पाया गया है। यह ऑब्जेक्ट जिस तरह का आपको यहां दिख रहा है, जिसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कहा गया है, इसे लेकर सबसे पहले ट्विटर पर जानकारी ये कोई डेपा प्रतिम करके व्यक्ति है जिन्होंने अपने पेज पर दी, जिनका कहना था कि लास्ट फ्राइडे people in Australia reported seeing a comet or UFO। UFO बोले तो unidentified flying object, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है कि उड़न तश्तरी आ गई है, एलियंस धरती पर आ गए हैं। संभवतः उनका तो कोई कंटेंट नीचे आकर नहीं गिर गया है। In the sky which turn out to be LVM-3 rocket that launched Chandrayaan 3। इन्होंने कहा कि लास्ट फ्राइडे को, क्योंकि आपको मालूम होगा 14 तारीख को जब हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था तो अंतरिक्ष में जब उड़ रहा था, या फिर ये कहिए कि वायुमंडल से ऊपर जा रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया से भी उसे जब देखा गया तो लोगों को लगा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है। लोगों ने कहा कि ये कोई यूएफओ है या फिर एलियंस आ गए हैं, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि वो चंद्रयान 3 है। तो इन्होंने कहा कि वो चंद्रयान 3 का ही एक हिस्सा हमारे पास आकर गिरा है, और इन्होंने इस चीज को यहां पर बताया है और कहा है कि जो इंडिया द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV LVM-3 यूज किया गया था, उसी का एक किनारा ग्रीन हेड नामक स्थान पर आकर गिरा है। इसकी फिर कंपैरिजन की तस्वीरें मार्केट में आने लगी। कौन सी कंपैरिजन की, जरा आप इसे देखें और इसे कंपेयर करें हमारे फिलहाल चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 के रॉकेट में ऐसी ही संरचना मैच कराने के लिए इन्होंने तस्वीरें डाली। ये कौन सा भाग है जो आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, तो आप इसे यहां देख सकते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग से पहले जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इस तस्वीर के माध्यम से बता रहे हैं कि ये वही हिस्सा है, और आप इसे तस्वीर में देख सकते हैं, यही हिस्सा यहां आकर के गिरा है। इन्होंने कहा है सेम मटेरियल हमें दिखाई दे रहा है, यही सेम मटेरियल आकर यहां गिरा है, अर्थात चंद्रयान 3 का डेब्रिस या अंतरिक्ष का कचरा ऑस्ट्रेलिया में आकर गिरा है, ये इनका दावा है। अगर आप इसे और गहराई से देखना चाहें तो आप इसे यहां देखकर समझ सकते हैं, ये वो हिस्सा है जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल भरा जाता है। अंतरिक्ष में उड़ते समय संभवतः यही हिस्सा गिर गया होगा। यहां पर बहुत सारे लोगों के द्वारा इस प्रकार की जानकारी देना शुरू किया गया और कई जगह इस बात को उठाया गया कि अंतरिक्ष का कचरा कितना नुकसानदायक हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह वाकई में भारतीय रॉकेट का हिस्सा है? आइए जरा चेक करते हैं। साथियों, ये जो हमारा LVM-3 नामक हमने रॉकेट भेजा था चंद्रयान 3 के साथ, उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि जब भी रॉकेट, ये ऊपर का यहां तक का हिस्सा रॉकेट का है, इससे ऊपर ये पेलोड है जहां पर सैटेलाइट रखा हुआ है।
साथियों ये हिस्सा पूरा की पूरा जलकर धुआं धुआं होना है, ये कचरा बनना ही है। इस कचरे में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 2 स्ट्रैप ऑन रॉकेट बूस्टर की तरीके से साइड में लगा हुआ है। अर्थात ये जब हिस्सा उड़ेगा तो ये जो रॉकेट बूस्टर्स हैं ये इसको उड़ाने में मदद करते हैं। पहले ही स्टेज में ये रॉकेट बूस्टर्स धक्का देकर साइड में हट जाते हैं। फिर इसके बारे में बाद में चक्कर आता है सेकंड वाले का। ये सेकंड स्टेज में हटने वाला विकास इंजन है। 2 विकास इंजन इसमें लगे हुए हैं, जो कि इनके द्वारा जो बूस्टर्स ने धक्का दिया उसके आगे आगे ले जाने का प्रयास करते हैं ये विकास इंजन। ठीक है, इसके बाद में ये थर्ड स्टेज है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है, यानी कि अत्यधिक कूल तापमान पर, ठंडे तापमान पर भरा गया फ्यूल है, जो कि इसे और आगे की गति देता है, क्योंकि अर्थ पर चारों तरफ इसे पूरी चक्कर लगानी है। 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के बाहर चक्कर लगाने इसे जाना है, तो इसके लिए इतने सारे स्टेजेस में फ्यूल भरकर भेजना पड़ता है। यानी पहले स्टेज में ये साइड वाली स्थिति, बीच के स्टेज, दूसरे स्टेज में ये वाली स्थिति, और तीसरे स्टेज में ये है, ये जलकर गिरना ही है। और अगर गिरना है तो इसको आप एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, आप यहां पर समझ सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्रायोजेनिक स्टेज का हिस्सा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये चंद्रयान का ही एक लॉन्च है, आप इसे देखें। ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये पहले ही लॉन्च में गिर जाएगा, यानी कि ये बूस्टर है, लिफ्ट करते ही हटना है। अंतरिक्ष में इसका गिरना डेब्रिस कहलाता है, और ये धरती पर आकर गिरता है, हिंद महासागर पर आकर गिरता है। ये देखिए ये हट गया, पहला स्टेज आउट। अब ये विकास इंजन है, थोड़ी दूर तक ये उड़ेगा, इसके पीछे आग लग रही है, ये इसको हटा करके दूर फेंक देगा और ये भी हिस्सा हटकर अलग हो जाएगा। ये देखिए आप यहां पर अलग होते हुए हिस्सों को देख सकते हैं। ये हिस्सा यहां से सेपरेट होकर के गिर जाएगा, ये गिर गया, ये विकास इंजन है। अब तीसरे स्टेज पर क्रायोजेनिक इंजन चलना शुरू हो रहा है, जो इसे और ऊंचाई तक ले जा रहा है। देखिए ये क्रायोजेनिक इंजन गया, ऊपर सैटेलाइट फेंक दिया, नीचे क्रायोजेनिक हिस्सा रह गया, और ये तैरता हुआ सैटेलाइट आपको दिखाई दे रहा है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए रॉकेट इसे इतनी ऊंचाई तक लेकर जाता है, उसके बाद में फिर सैटेलाइट अपनी गति करता है। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो आपके सामने सैटेलाइट चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है, ये अर्थ की पहले कक्षाओं में पेरिजी और एपोजी चक्कर लगाएगा, और जैसे ही ये एपोजी पेरिजी वाली सिचुएशन में पहुंचेगा, इसे ट्रांजिशन फेज के माध्यम से मून की कक्षा में फेंक दिया जाएगा, अर्थ से उठाकर इसे दूर की कक्षा में डाल दिया जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरह से पहले चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाने के बाद में आप इस चक्कर के बाद में आप इसे देखें, ये यहां से एक ही बार में चक्कर करके और मून के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप इस सैटेलाइट को मून की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, जो कि अगस्त में जाकर के मून की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च अंतरिक्ष में किया जाता है, केवल चंद्रयान 3 ही नहीं, दुनिया का कोई भी सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, तो उसके साथ जो रॉकेट भेजे जाते हैं, यदि वो रीयूजेबल रॉकेट नहीं है, जैसे कि फिलहाल स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, वो रीयूजेबल रॉकेट्स यूज कर रही है, नासा भी ट्राई कर रहा है, इसरो भी ट्राई कर रहा है कि रॉकेट ऊपर पहुंचा करके वापस उतर के नीचे आ जाए। हालांकि हमने अभी तक ऐसा रॉकेट नहीं बनाया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा रॉकेट बने जिसमें कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ा जाए और वापस हमारा रॉकेट नीचे आकर खड़ा हो जाए। अमेरिका की स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, वो तो बना चुकी है। हमारे रॉकेट सब जलकर धुआं होने ही होते हैं, ये आकाश में जाते हैं और ये अंतरिक्ष से नीचे गिरते ही हैं। हालांकि जब ये उड़ रहा था तब भी ऐसी इमेजेस कैप्चर हुई थी जिसमें अलग अलग हिस्से अलग हो रहे थे और वो तस्वीरों में कैद होते चले गए थे। अब बड़ा सवाल फिर ये बनने लगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने कैप्चर किया है ये वाला जो हिस्सा है, क्या ये वाकई में हमारे चंद्रयान 3 का ही डेब्रिस है? हमें ये तो समझ में आ गया कि चंद्रयान 3 उड़ा होगा तो उसके विभिन्न हिस्से निकलकर अलग अलग हुए होंगे, पर यहां पर जो प्रश्न बचा रह गया वो यह है कि क्या वाकई में ये वही वाला हिस्सा है जो भेजा गया था? अब इसका जवाब भी हम जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिस्सा यहां पर बताया गया है असल में वो चंद्रयान 3 का नहीं है। हाँ, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे किसी रॉकेट का डेब्रिस हो सकता है, क्योंकि हमारे डेब्रिस गिरते ही हिंद महासागर में हैं। हमारे डेब्रिस जो अंतरिक्ष में पहुंचाने जाते हैं वो अंतरिक्ष से निकल करके यही गिरते हैं। अब आपके सवाल का जवाब यह है कि क्या चंद्रयान 3 का डेब्रिस है? जी नहीं, क्योंकि शुक्रवार को जो रॉकेट गिरा है, अभी आज जिस दिन आप ये सेशन सुन रहे हैं, आज ट्यूसडे है, अभी 4-5 दिन कुल मिलाकर हुए हैं इस पूरी लॉन्चिंग को। 2 दिन पहले ये सुर्खी आ चुकी है। इतना जल्दी अगर कोई डेब्रिस गिरे तो उसके ऊपर ये जो सख्त हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसे बार्नाकल कहा जा रहा है, जो कि यहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, असल में इसको चिपकने में
कम से कम 3 हफ्ते से लेकर महीने भर का समय लगता है। अर्थात ये जो हिस्से के साथ ये जो काला काला आपको चिपका हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये समुद्र में उपस्थित जीव या फिर वो कचरा जो समुद्र में चिपकता है, उसको चिपकने में कम से कम महीने भर का समय लगता है। अर्थात चंद्रयान 3 का ये अगर डेब्रिस होता तो ये इस पर नहीं इतना जल्दी चिपकता। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाकर गिरा तो कहीं और भी गिर सकता था। नहीं जनाब, ये ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं गिरा है, ये समुद्र में गिरा है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ये मिला कहां है, ये बीच पर मिला है, तैरते हुए पहुंचा है। कहां आकर पहुंचा है ये तैरते हुए? तैरते हुए यह बीच पर आकर पहुंचा है, तभी तो बीच पर दिखाई दिया है। तो ये बीच पर पहुंचा है, समुद्र में गिरा था, समुद्र में इसके ऊपर बार्नाकल नामक चीजें आकर चिपकी हैं, फिर ये समय के साथ तैरते हुए पहुंचा है। तो यहां पर प्रमाणित क्या होता है कि ये चंद्रयान 3 का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हां हमारे किसी पीएसएलवी का यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हिस्सा ये हो सकता है। इस बात को हम भी अभी तक अपने अंदाजे से मान रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात की अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं दिए हैं, ना तो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने दिया है, ना इसरो ने दिया है। इस बात को लेकर के सवाल किए ही जा रहे हैं कि यह संभवतया कुछ हिस्से हो सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह पूरी मिस्टीरियस बात समझ में आ गई होगी। ये तो थी साइंस की बातें, जिसको समझने के लिए आपको समझना पड़ा कितने हिस्से होते हैं, क्या बार्नाकल है, किस प्रकार का मतलब क्या डेब्रिस होता है, रॉकेट किस तरह से उड़ता है, कैसे कक्षाएं स्थानांतरित होती हैं। अब चलते हैं कम दिमाग वाले लोगों के पास। कम दिमाग वाले लोगों की बात अगर करें तो हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं पाकिस्तान के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने झंडे पर चांद लगा लिया तो ये समझते हैं कि हमने चांद पर ही झंडा फहरा दिया। इनका हाल ही में एक बयान काफी वायरल हो रहा है। क्या वायरल हो रहा है? पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी हाल ही में अपने एक बयान और एक इंटरव्यू के कारण सुर्खी में है। अच्छा, जिनको नहीं पता फवाद चौधरी कौन है, मैं थोड़ा याद करा देता हूं। ये हैं वो फवाद चौधरी, इमरान खान की पार्टी के अंदर ये मंत्री हुआ करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जब इमरान खान प्रधानमंत्री होते थे। ये वो मंत्री है जो पुलिस को देखकर भागे थे। ये देखो, ये भगोड़े की तरह भागते हुए गए और इन्हें जब पुलिस पकड़ने आ रही थी तो ये भाग गए और फिर हांफते हुए वापस आए जब इन्हें वापस लाया गया। देखिए, ये फरार होते हुए भाग रहे हैं, पुलिस को देखते हुए भाग रहे हैं। जब इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही थी, फिर इन्हें वापस लाया गया। ये डरे हुए और रोते हुए हालत में आ रहे थे। बाय द वे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। हाल ही में क्यों सुर्खी में है? क्योंकि इनका कहना है कि जो चीज आंखों से दिखाई दे रही है वहां जाने के लिए पापड़ क्यों बेलने। भाई साहब, इतना लॉजिकल अगर चीज दिमाग में किसी के हो, भाई साहब खर्चा बच जाए। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि चंदा मामा दूर के तो दूर से दिख तो रहे हैं ना, तो जाने की क्या जरूरत है, क्यों जाना। हो सकता है किसी के दिमाग में तमन्ना हो कि मैं किसी दिन चांद पर जाऊंगा। इनकी बात अगर समझ के चले कि जब हमने झंडे पर ले लिया, झंडा अपने साथ में ले लो, इतने में ही चांद बहुत है, उस पर जाने की क्या जरूरत है। आइए तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के हैं, अब उनका बयान सुन लेते हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने द्वारा जो बातें कही हैं वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, उसकी लोकेशन पता है, हो रही है, किस टेरिटरी है, उसका क्या एटीट्यूड होगा। हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्या बोल रहे हैं, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी क्लियर है। हमें पता है चांद है जो नजर आ जाता है, उसके लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत। पता है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें पता है कि चांद कहां दिखाई दे रहा है, उसको देखने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। हमें उसकी पूरी लोकेशन पता है, वो कहां आता है, कैसे उगता है, कैसे छिपता है, उसके लिए इतने पापड़ क्या बेलने। सही बात है भाई साहब। अमेरिका तो बिल्कुल ही पागल होगा जो बेचारा आर्टेमिस मिशन लगा के बैठा है कि मैं एक दिन चांद पर आदमी उतारूंगा। है इंडिया वाले खामखाई परेशान हो रहे हैं, इंडिया वाले खामखाई भाई साहब स्टेटस लगाए फिर रहे हैं। भाई साहब, इनकी फिर फिरकी तो ली जाना तय थी। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते कि ये कितना पुराना है, लेकिन ये कभी का भी हो, यदि तुम भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो या थे या रहे हो, कुछ भी है, अगर तुम्हारा यह मत है, इसका मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को चिंता दे दी है कि वो लोग ऐसे व्यक्ति को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। खैर, तुम्हारा इलाज किया बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करके, लोगों ने मजे ही मजे में इनको सरकाजम से, इनको व्यंग करके मारा, और व्यंग में मारा कि भैया 600 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए इंडिया वालों के। इंडिया वालों को काश इस बात के बारे में पहले ही पता होता, इसरो के साइंटिस्ट को काश ये बात पहले ही पता होता तो बच जाते। भाई साहब, जब यहां पर देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, तो भाई साहब ये मतलब लोगों ने इनके खजब तरीके से ट्रोल लिया। लेकिन हमारा तो केवल ट्रोल इतना ही है जी कि पाकिस्तानी लोग अपने झंडे पर चांद बनाए घूम रहे हैं।
हमारा तो केवल इनके प्रति इतना ही मैसेज है कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा लहराना, इन दोनों में जनाब बहुत अंतर है। और पाकिस्तानियों, शायद ये बात तुम्हें जब तक समझ में आए तब तक ना जाने तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा इतनी बेगैरत और बेशर्मी की हरकतें झेलनी पड़ जाएं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स खुला है।